हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट। यहाँ मिलेगी आपको ड्यू के हर कोने कोने की अपडेट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको टाइमली मिल सके गाइस। सो गाइस, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो मॉप अप राउंड निकल के आया है, जो फाइनल है, ठीक है, मॉप अप राउंड ही निकल के आया है। एक्चुअली इन्होंने स्पॉट राउंड निकालना था, पता नहीं अंदर क्या हुआ इनके, क्या सीट्स का कुछ लफड़ा हुआ है या कुछ हुआ, इन लोगों ने मॉप अप राउंड निकाल दिया। तो मॉप अप राउंड निकल गया तो भाई अब तो कुछ नहीं करा जा सकता। अब आप इसका रजिस्ट्रेशन तो करनी पड़ेगी ना। तो इसको रजिस्टर कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्या करना है, लॉगिन कैसे करना है, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। कितने पैसे लगेंगे रजिस्ट्रेशन के, वो सारी प्रोसेस को बताऊंगा। इस वीडियो को ध्यान से देखना और फिर आपको मॉप अप राउंड की रजिस्ट्रेशन भी पता चल जाएगा। तो गाइस, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। यहाँ पे मॉप अप राउंड की रजिस्ट्रेशन लिंक है, गाइस डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी, कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगी। तो यहाँ से आपको क्लिक करना है इस रजिस्ट्रेशन लिंक पे। जैसे ही आप इस रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करोगे, ऐसा पोर्टल आपके सामने खुल के आ जाएगा, देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा आ रहा है। तो ये किन बच्चों को करना है? जिन बच्चों ने सीसेस पोर्टल पर रजिस्टर किया था उनको भी करना है क्या, या जो बच्चे नए रजिस्टर कर रहे हैं उनको भी करना है? देखो, दोनों टाइप के बच्चों को रजिस्टर करना पड़ेगा यहाँ पे। जिन बच्चों ने सीसेस में किया था उनको भी, और जो बच्चे नए रजिस्टर कर रहे हैं उनको भी। तो गाइस, इसमें सारे बच्चे रजिस्टर कर सकते हैं, जो बच्चों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया था वो भी, और जो बच्चों ने सीसेस पोर्टल अप्लाई किया था वो भी। फर्क सिर्फ इतना होगा, जो बच्चों ने सीसेस पोर्टल में अप्लाई किया था उनको कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी यहाँ पे। ये जो 250 रुपीज़ है ये नहीं देने पड़ेंगे। और जो बच्चों को यहाँ पे मतलब लाइक नए बच्चे रजिस्टर कर रहे हैं उनको देनी पड़ेगी यहाँ पे फीस। तो गाइस, ये तो हो गया टोटल किन बच्चों को करना था और किन बच्चों को नहीं करना था। ये रूल्स भी दिखा दिया मैंने आपको। तो अब बात करते हैं इसको रजिस्टर कैसे करना है। सबसे पहले आपको यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। ये न्यू रजिस्ट्रेशन के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर दोगे, आपके सामने ऐसा पोर्टल खुल के आ जाएगा। देख सकते हो, यहाँ पे अपना नाम लिख देना, एप्लीकेंट्स नेम, और फिर ईमेल एड्रेस। इसी ईमेल एड्रेस को आपको यूज़र नेम की तरह यूज़ करना है और ईमेल आपकी फिल करनी है। ठीक है, तो यहाँ ईमेल आपको फिल करना है, यहाँ दोबारा लिख देना, और फिर पासवर्ड क्रिएट करके अपना मोबाइल नंबर 10 डिजिट का लिख के, और ये कैप्चा वेरिफिकेशन करके रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। रजिस्टर पे क्लिक कर जैसे ही करोगे, आपके सामने ऐसे कुछ ऑप्शन आ जाएगा कि आपके ईमेल पे वेरिफिकेशन नोट एक गई है टोटल, और उस पर आपको सबमिट करना है। वो जो OTP आपको गई है ईमेल पे जाएगी आपके, वो यहाँ लिख के कैप्चा लिख के और OTP सबमिट OTP पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप सबमिट OTP पे क्लिक करोगे, आपके सामने ऐसा आ जाएगा, अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन प्रोसेस। तो गाइज, जैसे ही आप करोगे ये चीज़, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लॉगिन पे आ जाना है। ये लॉगिन आईडी पे आ जाओगे। जैसे ये लॉगिन पे आ जाओगे ना, तो यहाँ पे रजिस्टर ईमेल अपनी लिखनी है और पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया था वो वाला, और ये कैप्चा वेरिफिकेशन करके लॉगिन पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करोगे, आपके सामने ये पेज खुल के आएगा। देखो यहाँ पे टोटल आपके सामने क्या क्या एप्लीकेशन होना चाहिए, OBC का सर्टिफिकेट 31 मार्च, वो सारी रूल्स एंड रेगुलेशन आ जाएगा। इसको आपको यहाँ पे टिक करना है, ये वाला। ठीक है, ये टिक करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करोगे, आपके सामने पूरा फॉर्म खुल के आ जाएगा। अब यहाँ फॉर्म में आपको पूरा फॉर्म फिलअप करना है। ये चीज़ यहाँ पे अपना नाम लिख देना, मिडिल नेम अगर आपका कोई है तो लिख देना, लास्ट नेम अपना लिख के। यहाँ जेंडर में मेल फीमेल या अदर जो भी आपके जेंडर है वो सेलेक्ट कर लेना। यहाँ डेट ऑफ बर्थ फिल करना, और आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया तो येस करना, अगर नहीं हो तो नो कर देना। अगर आपकी कोई कैटेगरी है तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके उसकी अदर डिटेल्स भी मांगेगा यहाँ पे। जैसे OBC सेलेक्ट किया तो यहाँ सारी डिटेल्स मांगी जाएंगी आपसे, देखो। ठीक है, EWS सेलेक्ट किया तो आपसे डिटेल नहीं मांगी जा रही है यहाँ पे, देखो। ठीक है, SC ST का भी नहीं मांगा जा रहा, लेकिन OBC का मांगा जा रहा है। OBC का सारा डिटेल्स मांगा जा रहा है। तो अभी तो फिलहाल मैं कोई सेलेक्ट नहीं कर रहा, तो ठीक है, आप यहाँ सेलेक्ट कर लेना। अप्लाई टू माइनॉरिटी, अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, ईमेल एड्रेस पहले से लिखा होगा। अल्टरनेटिव कोई सबमिट करना चाहते हो तो बिल्कुल आप कर सकते हो, बट ऑप्शनल है ये। ठीक है, मोबाइल नंबर आपका पहले से ही लिखा होगा यहाँ पे, और मोबाइल नंबर यहाँ पे अल्टरनेट अगर आपको कोई सबमिट करना है तो वो भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे स्टेट डोमिसाइल अब पे आ जाते हैं। अब स्टेट डोमिसाइल का मतलब आप कहाँ के निवासी हो, वहाँ वो लिख देना है आपको। यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। क्लिक करोगे तो आपके पूरे स्टेट लिस्ट आ जाएगी। वो दिखा नहीं सकता कॉपीराइट की वजह से, तो वो आ जाएगा। फिर मदर नेम आपका यहाँ पे मम्मी का नाम लिख देना। क्या ऑक्यूपेशन है, मम्मी हाउसवाइफ है तो वो सेलेक्ट कर लेना। अगर होम मेकर सेलेक्ट कर लेना, हाउसवाइफ है तो। ठीक है, बाकी आप कर लेना। मम्मी के अगर ऑफिस है तो कोई ऑफिस का एड्रेस और मोबाइल नंबर लिख देना। पापा का नाम
पापा का क्या जॉब है वो लिख देना, ऑफिस एड्रेस और पापा का मोबाइल नंबर, ठीक है। अगर आप वार्ड कोटा का मतलब होता है वार्ड कोटा सेलेक्ट कर देना, मतलब आप ड्यू में आपके मम्मी पापा पढ़ाते हैं, तो यस या नो सेलेक्ट कर लेना, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। अदर कैटेगरी कोटा अगर आपके पास कुछ हो तो यहाँ पे मतलब लाइक PWBD कैटेगरी है तो आपकी कोई सर्टिफिकेट होगा इसके लिए, ये मान लीजिए ये सेलेक्ट किया तो ये आपको सेलेक्ट करना है, बाद में इसके डॉक्यूमेंट्स भी दिखाने पड़ेंगे ड्यू में। फिर आपको एड्रेस सेलेक्ट करना है, यहाँ एड्रेस फिलअप कर देना, पहले इस कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में पूरा एड्रेस फिल करके यहाँ इस बटन पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप बटन पे क्लिक करोगे तो वो कॉपी अपने आप हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अपने बैंक डिटेल्स फिलअप करने हैं, ठीक है। और यहाँ पे बैंक डिटेल्स में अपना अकाउंट होल्डर नेम लिख देना या अकाउंट नंबर लिख देना, ठीक है। और अकाउंट नंबर आपको लिखना है, फिर कंफर्म अकाउंट नंबर, दोबारा से अपना अकाउंट नंबर लिख देना। और यहाँ पे नेम ऑफ द बैंक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर IFSC कोड अपना प्रोवाइड कर देना, जो भी आपके बैंक का IFSC कोड है वो प्रोवाइड कर देना यहाँ पे, ठीक है। और फिर ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे तो आपके सामने एक एप्लीकेशन आएगा दोबारा से चेक करने के लिए फाइनल सबमिशन का, तो ये सारी चीज़ें चेक कर लेना, ठीक है। ये सारी चीज़ें चेक करके और आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये 12th की डिटेल्स आपकी मांगेगा, तो सारी चीज़ 12th की फिलअप करनी है। जैसे ही आप बोर्ड सेलेक्ट करोगे, मान लो आपका CBSE बोर्ड है तो यहाँ पे CBSE सेलेक्ट करना, और यहाँ जैसे ही CBSE सेलेक्ट करोगे, रिजल्ट का पास सेलेक्ट करोगे तो आपके सामने सब्जेक्ट लिस्ट खुल के आ जाएगी। सब्जेक्ट आपको सारे फिलअप करने होंगे, ठीक है गाइस। ये सब्जेक्ट सारे फिलअप करने होंगे आपको, और इसमें आपको यहाँ पे अपने सब्जेक्ट सारे सेलेक्ट करके मार्क्स फिलअप करने होंगे। यहाँ आपको मैक्सिमम मार्क्स थ्योरी के फिल करने, जो 100 मार्क्स होते हैं जितने भी, और यहाँ पे जितने नंबर आपके आए थे उसमें से वो फिलअप करने हैं। अगर आपका कोई प्रैक्टिकल हुआ था उस सब्जेक्ट में तो यहाँ पे फिलअप करना है उस प्रैक्टिकल के टोटल मार्क्स, और उसमें कितने नंबर आए थे प्रैक्टिकल में वो यहाँ फिलअप करना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट अपने फिलअप कर देना। फिर एडिशनल डिटेल्स में कौन सा लास्ट स्कूल आपने अटेंड किया था, टाइप ऑफ द स्कूल, स्कूल लोकेशन क्या थी, मीडियम ऑफ द स्कूल कौन से, हिंदी मीडियम है इंग्लिश मीडियम, कौन से में पढ़ा था आपने वो, और हिंदी कहाँ तक आपने पढ़ रखी है 10th तक 8th तक, वो सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट में बंगाली आती है या नहीं आती, पंजाबी आती है तो नो 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 कर देना। अगर कुछ आता हो तो यस कर देना। आप यस कर दोगे तो यहाँ पे पूछेगा कौन सी क्लास तक आपने पढ़ रखा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। नहीं तो नो नो सेलेक्ट कर लेना। फिर सबमिट पे क्लिक कर देना। जैसे आप सबमिट पे क्लिक कर दोगे आपके सामने नेक्स्ट पेज खुल के आएगा, जिसमें एक बार सारा आपको चेक कराएगा और आपको यहाँ 12th बोर्ड की मार्कशीट अपलोड करने को बोला जाएगा, जहाँ पे आपको सेलेक्ट फाइल करके यहाँ पे मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी यहाँ पे नीचे, ठीक है। और यह जैसे ही आप कर लोगे ये सारी चीज़ें तो नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आप यहाँ पे तो आपके सामने ये अपलोड सेक्शन आ जाएगा, जहाँ पे आपने अपना फ़ोटो अपलोड करना है और यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है और अपलोड स्कैन्ड कॉपी ऑफ अटेस्टेड 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ठीक है। और 12th का बोर्ड का मार्कशीट अपलोड करना है। ध्यान रखना ये चीज़ में यहाँ सेल्फ अटेस्टेशन बोला है तो सेल्फ अटेस्टेशन कर देना, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेशन बोला है, सेल्फ अटेस्टेशन कुछ नहीं होता, अपने डॉक्यूमेंट को फोटोकॉपी करा के या कलर्ड कॉपी करा के उस पर साइन करके और उसे फिर स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करना, उसे बोलते हैं सेल्फ अटेस्टेशन। सिंपल कर देना, ठीक है। ये सारी चीज़ें करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपको पूरा डिटेल एक बार वो चेक करा देगा, पूरा का पूरा फॉर्म दिखा देगा आपका, और आपको यहाँ पे एग्री पे नीचे आके क्लिक करना है और सबमिट पे क्लिक कर देना। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करोगे आपके सामने फिर से एक बार दिखा देगा। अगर आपने पहले से रजिस्टर कर रखा होगा CSES पोर्टल पे तो यहाँ आपको 0 अमाउंट दिखाएगा, कुछ नहीं फिल करना होगा। लेकिन अगर आप न्यू रजिस्टर होगे स्टूडेंट तो यहाँ पे आपको 250 दिखाएगा वो। उसके बाद यहाँ पे सारे सेक्शन को क्लिक करते जाना, यहाँ पे ये सब क्लिक कर देना है, ये सारी चीज़ें, और यहाँ से नीचे आ जाना गाइस। यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे आओगे तो ये पेमेंट गेटवे आ जाएगा गाइस, ये पेमेंट गेटवे पे क्लिक कर देना। पेमेंट गेटवे पे आप इधर वाले पोर्टल पे आ जाओगे। जैसे ही आप यहाँ पे आओगे तो आपको QR सेलेक्ट करके यहाँ पे प्रोसीड नाउ पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप पेमेंट कर दोगे यहाँ पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी और आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो गाइस यही कुछ था इस वीडियो में इसके रिगार्डिंग। अगर आपकी कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत फेस कर रहे हो एंड आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, आपको अपने डाउट सॉल्यूशंस करवाने हैं, तो गाइस आप मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम से आपको कैसे कनेक्ट करना है, टेलीग्राम अपना ओपन करना है, अपने फ़ोन में टेलीग्राम इंस्टॉल करना एंड अपने टेलीग्राम के सर्च बार में लिखना दिल्ली यूनिवर्सिटी
और ये जो सबसे ऊपर ग्रुप आएगा इसको ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे मैं आपको मिल जाऊँगा। और अगर आप मुझे टेलीग्राम पे नहीं ढूंढ पाते हो तो इंस्टाग्राम से भी कनेक्ट हो सकते हो मेरे से, बिकॉज यूनिवर्सिटी अपडेट्स अब इंस्टाग्राम पे भी है। ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी गई।